कर्रा में उग्रवादियों की दहशत पर पुलिस का बड़ा प्रहार, फायरिंग आगजनी कांड के 3 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक झारखंड न्यूज और मैं हूं नवनीत रंजन। खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से उग्रवादी गतिविधियों से दहशत का माहौल बना हुआ था। रेलवे कार्य में लगे वाहनों पर फायरिंग, आगजनी और लेवी की धमकियों के बीच अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के 3 हार्डकोर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार उग्रवादियों ने पूछताछ में हालिया फायरिंग और आगजनी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जानकारी के अनुसार 30 अप्रैल को कर्रा थाना क्षेत्र के कटमकुकु महुआटोली में रेलवे कार्य में लगे वाहनों पर उग्रवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और कई वाहनों में आग लगा दी थी। घटनास्थल पर PLFI का पर्चा भी छोड़ा गया था, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। वहीं तोरपा क्षेत्र में गैस संचालक के वाहन पर गोलीबारी की घटना ने भी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी थी। इन मामलों में कर्रा थाना कांड संख्या 31/2026 और तोरपा थाना कांड संख्या 19/2026 दर्ज किया गया था। इसी बीच पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग खुंटी को गुप्त सूचना मिली कि कर्रा थाना क्षेत्र के मुरहू जंगल में PLFI संगठन के सदस्य बैठकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने, संगठन विस्तार करने और लेवी वसूली की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर SDPO तोरपा क्रिस्टोफर केरकेट्टा के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित कर जंगल में अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सैमुअल गुडिया बंदगांव, धीरज स्वांसी तपकारा और सुनील स्वांसी रनिया के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 5 PLFI पर्चे, 2 मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया है। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने रेलवे कार्य में लगे वाहनों पर फायरिंग, आगजनी और पर्चा चिपकाने की घटना में अपनी भूमिका स्वीकार की है। साथ ही तोरपा क्षेत्र में गैस संचालक के वाहन पर गोलीबारी की घटना में भी शामिल होने की बात कबूली है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी कुछ दिन पूर्व दिनांक 30 अप्रैल को कर्रा थाना में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि PLFI के सक्रिय लोगों के हाथ होने की बात सामने आई थी। तो उसी क्रम में हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे थे और जिन लोगों की इसमें वांछित होने की सूचना थी उनके ऊपर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे थे। उसी क्रम में जो हम लोग की SIT गठित की गई थी उसने कल एक अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया है। हम लोग को एक गुप्त सूचना मिली कि जो इस घटना में संलिप्त कैडर है PLFI का, जो कि काफ़ी एक्टिव भी है, उन लोगों के द्वारा जंगल में एक जगह मिलने की सूचना प्राप्त हुई और वो लोग वहाँ पे मिलके किस व्यक्ति से लेवी लेना है और किस प्रकार से संगठन का एक्सपेंशन करना है, उस पर वो लोग मिल कर के बात करने वाले थे। उसी क्रम में जब हम लोग ने वहाँ पे छापेमारी करवाई तो वहाँ पे हम लोग को 3 लोग जो कि काफ़ी हार्डकोर एक्टिव सदस्य हैं PLFI संगठन के और इनके ऊपर पूर्व में भी कांड है और अभी ये जब गिरफ्तार हुए हैं तो इनकी पास्ट में जो गतिविधियाँ रही हैं उसके बारे में भी इनके द्वारा खुलासा किया गया है। तो ये एक अच्छा और बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि इनके द्वारा हम लोगों को हथियार भी बरामद करवाया गया है और इसके द्वारा ये भी कबूला गया है कि इनमें से कुछ लोगों की संलिप्तता जो मार्च के महीने में एक गैस एजेंसी के ऊपर फायरिंग की घटना हुई थी उसमें भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। तो हम लोगों ने एक ये बड़ा अचीवमेंट हासिल करते हुए यहाँ पे जो PLFI की घटनाएं बार बार रिपीटेड हो रही थी उस पर अंकुश लगाया है और इसमें और भी लोग वांछित हैं, उनके द्वारा हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द ही उन लोग को भी हम लोग गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजेंगे। सर, जिसका नाम आ रहा था पर्चा में, उनकी क्या संलिप्तता थी सर इन लोगों? इसमें जो अभी तक हम लोग ने जांच पड़ताल की है, जो पूछताछ की है कि कहीं ना कहीं ये लोग उस व्यक्ति के द्वारा गाइड हो रहे थे जो है, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये लोग PLFI के सदस्य भी हैं और आगे उस तक पहुंचने के लिए जो भी प्रयास हम लोग को करने हैं वो हम लोग कर रहे हैं। सर, घटना के बाद राजेश महतो का नाम काफ़ी चर्चा में आया था, तो उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। नहीं, अभी राजेश महतो की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, परंतु उसकी भी घटना में संलिप्तता से हम लोग पूर्णतः इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ हम लोग को इनपुट्स मिले हैं और हम लोग जैसे भी होगा जल्दी ही उसको गिरफ्तार करेंगे। सर, जिसकी गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ पता चला है कि कितने लोग शामिल थे इस घटना में? आपके कम से कम 4 से 5 लोगों के शामिल होने की हम लोगों को सूचना है और अधिक भी हो सकते हैं। इससे अभी अनुसंधान का विषय है। कुछ लोगों के ऊपर संदेह भी है, कुछ नंबर भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जो है टेक्निकल साक्ष्यों के माध्यम से। तो जैसे भी जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं हम लोग सभी को अरेस्ट करेंगे और कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे। जिस तरह से बताया जा रहा है कि अमृत होरो क्या निर्देशित किया था या कि ये लोग अपने से किए थे? पूर्णतः उनकी भूमिका जो है इसमें क्या है वो हम लोग थोड़ा समय पश्चात ही आपको क्लियर कर पाएंगे, परंतु हाँ, ये लोग उसी संगठन के सदस्य हैं और जिस व्यक्ति का नाम आप लोग ले रहे हैं अमृत होरो का, उसकी भी भूमिका इसमें संदिग्ध है। कितने की लेवी मांग की गई थी?
इसके द्वारा ऐसा अभी तक कुछ नहीं बताया गया है कि लेवी की मांग कितने की गई थी। जो व्यक्ति इसमें जिनके मशीनों में आग लगाई गई थी उनके द्वारा बताया जाएगा आगे अनुसंधान के क्रम में, तो हम लोग उसका भी आपको बताना मुनासिब रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। खूंटी सहित झारखंड के सभी छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपके साथ और सहयोग से ही हम सभी खबरों को आप तक ला पाते हैं। धन्यवाद।